नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। और एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ नेपाल क्रिकेट की एक और नई अपडेट लेकर। होली बीत चुकी है और अब नेपाल की जो तैयारियां हैं वो CWC लीग के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं, या फिर क्या पहले से चल रही हैं। बात करेंगे PM कप की, बात करेंगे संदीप लामिछाने की और उनके ट्वीट की। बिकॉज संदीप लामिछाने भले ही नहीं खेल रहे हैं PM कप, बट ऑन दी अदर हैंड उनके ही जोड़ीदार ललित राजवंशी खेल रहे हैं और जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं मतलब अनबिलीवेबल दैट काइंड ऑफ। और वो ऐसी गेंदबाजी है कि अगर आप CWC लीग 2 में जाएंगे, आप जाएंगे स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, आप किसी भी टीम के अगेंस्ट जाएंगे, तो बिकॉज हम सभी को पता है कि अगर वो टीमें आ रही वो स्पिन बैटर नहीं खेलती हैं। और जिस तरह के स्पिन ललित राजवंशी कर रहे हैं, साफ तौर पर ये दिखा रहे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है उनके लिए हर तरह से। बिकॉज एक के बाद एक बॉल, हर ओवर, हर स्पेल आउटस्टैंडिंग हो रहा है उनका। और अब उस पर संदीप लामिछाने ने क्या कहा है वो बताते हैं आपको। संदीप लामिछाने ने साफ तौर पर कहा, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, ललित राजवंशी एवरी स्पेल, एवरी ओवर, प्योर ब्रिलियंस, व्हाट आर टूर्नामेंट ही इज हैविंग। जी हाँ, उनके लिए ये ट्वीट खुद संदीप लामिछाने ने किया है। तो सोच सकते हैं आप किस तरह का स्पेल वो डाल रहे हैं। और दीपेंद्र सिंह ऐरे की कैप्टनसी में जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि बहुत कुछ बेटर करके आए। एंड नॉट बेटर, वो इस तरह के गेंदबाज हमेशा से थे। आप एक अंडररेटेड बॉलर कहोगे नेपाल क्रिकेट में ललित राजवंशी को, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हमेशा से बढ़िया करता रहा है। बट आई थिंक इनको उतनी ज़्यादा वो जो हाइप है ना, हाइप मिली नहीं है ना, उतना ज़्यादा इनको हमने बहुत नाम दिया, इनके बारे में बात की है। बट जब आप ललित राजवंशी को देखते हो, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर ऑफ नेपाल टीम अलॉन्ग विद संदीप लामिछाने। संदीप की बात करते हैं, बहुत लोगों की बात करते हैं, बट वी डोंट हैव टॉक अबाउट ललित राजवंशी जो लगातार बढ़िया करते आ रहे हैं। और अगर आप नेपाल की प्लेइंग 11 बनाओगे, एनी डे आपको ललित राजवंशी को टीम में रखना होगा। बट बावजूद इसके बहुत से ओकेजन्स रहे, ललित राजवंशी उस टीम में नहीं रहे, उस प्लेइंग 11 में अपनी जगह नहीं बना पाए, एंड बहुत बार तो उस स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना पाए, जो कि बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे शायद गलत है ललित राजवंशी के साथ। बिकॉज द वे ही बॉलिंग और जिस सिचुएशन में आकर करते हैं, जिस तरह से आकर करते हैं, जिस तरह से एक के बाद एक बॉल सारी एक टप्पे पर डालते हैं, आपको क्रेडिट देना होगा उनको, बट बहुत कम क्रेडिट मिलता है। तो वो चीज़ें हैं जो साफ तौर पर अब संदीप लामिछाने ने बताया कि आखिर किया क्या ललित राजवंशी ने, किस तरह से गेंदबाजी की है। ना सिर्फ एक बॉल, एक ओवर, एक स्पेल, हर एक बॉल, हर एक ओवर, हर एक स्पेल हमेशा से हर जगह पर शानदार किया है। लेकिन बावजूद इसके वो क्रेडिट शायद मिला है नहीं उनको अब तक जो शायद मिलना चाहिए। बिकॉज बहुत शानदार गेंदबाज है, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिली हैं। अब मैंने देखा है कि जो बहुत कम डिजर्विंग है ललित राजवंशी से, उनको बहुत बार जगह मिल जाती है टीम में, बट इनको नहीं मिलती है। बट अब जिस तरह से PM कप में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, किसी भी आप चाहे लुम्बिनी की बात कर लो, लुम्बिनी के बॉलर्स की जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं टोटल को, वो सारी चीज़ें हैं, या सोमपाल कामी की, कुशल मल्ला की, या फिर इसके बाद राजवंशी की जैसा मैंने बात की, ये सारी चीज़ें आपको अल्टीमेट बेनिफिट देंगी CWC लीग 2 में, जहाँ पर आपके सामने स्कॉटलैंड होंगी, जहाँ पर आपके सामने अलग अलग टीमें होंगी। वहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली हैं। और ये तैयारियाँ हैं आपकी। अब इसको किस तरह से आगे ले जाते हैं नेपाल की टीम, वो देखना दिलचस्प होगा। और संदीप लामिछाने अब कब फील्ड में वापसी करते हैं, उस पर भी निगाहें रहेंगी। हालांकि अभी 2 से 3 दिन पहले उनकी फ़ोटो आती है जहाँ पर वो कहते हैं रेडी टू कम बैक। अब वो कम बैक के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। मतलब जो उनका रिहैब लगभग हो चुका है, अब वो फिटनेस की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टाइम थोड़ा सा उनको करना होगा, एंड यू विल सी कि संदीप लामिछाने विल बी देयर। तो वो एक कहानी होने वाली कि संदीप कब आते हैं। एंड मैं स्पेशली देखना चाहूँगा संदीप, ललित राजवंशी, इन दोनों को साथ में देखना चाहूँगा। आप ठीक है अलग अलग खिलाते हो, कभी संदीप कभी मतलब संदीप तो खेलते हैं विदाउट अ डाउट, और संदीप को तो बैठाना बनता ही नहीं। संदीप जैसा बॉलर अगर बैठेगा तो फिर आपकी टीम कहाँ पर जा रही है खुद सोच सकते हो आप।
बट ललित राजवंशी ऑल्सो वन ऑफ देम जिनको मैं देखना चाहूँगा, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह के गेंदबाज हैं वो, एंड जिस पीक फॉर्म में है अपनी, मतलब जिसको कहते हो ना कि आप इस तरह की फॉर्म हो तो कुछ भी कर जाएगा गेंदबाज या बल्लेबाज, उस तरह की फॉर्म है अभी किसकी, ललित राजवंशी की। तो वही चीज़ है कि मैं यहाँ पर साफ तौर पर देखना चाहूँगा कि वो करेंगे क्या, और जो यहाँ पर क्या पीएम कप में कर रहे हैं क्या वो कर पाएंगे CWC लीग में। तो बस यहाँ पर एक एक बॉल आप देखोगे तो वो नज़र आ रहा है कि बहुत ही शानदार फॉर्म में है। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि एक बॉल भी इधर उधर जा रही है, एक बार उसी टप्पे पे सेम टप्पे पे हर बॉल, हर स्पेल, हर ओवर वो चीज़ करके दिखाई उन्होंने। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब किस तरह से CWC लीग में नेपाल जाएगी और वहाँ पर क्या ललित राजवंशी अपनी जगह प्लेइंग 11 में बना पाएंगे। बट मुझे तो ऑब्वियसली लगता है कि प्लेइंग 11 में उनको ऑब्वियसली होने चाहिए और होंगे। बट बहुत बार हमने देखा है कि ललित राजवंशी की जगह नहीं बन पाई है। मतलब बहुत सारे रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से। बट यहाँ पर एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि अगर ललित राजवंशी नहीं होते प्लेइंग 11 में तो नेपाल का मतलब नेपाल के लिए हार्ट ब्रेक है, ये नेपाल के फैंस के लिए हार्ट ब्रेक है, नॉट फॉर ललित राजवंशी, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है, लगातार कर रहा है। बट बावजूद इसके अगर आप नहीं खिलाते उनको तो यहाँ पर जो नुकसान है वो नेपाल क्रिकेट का है, नॉट ललित राजवंशी। मतलब ललित राजवंशी का तो ऑब्वियसली है, बट नेपाल क्रिकेट का भी है, नेपाल के फैंस का जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा सपोर्ट किया ये सारी चीज़ें। बट उसके बावजूद अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, बट मूविंग ऑन अब देखना पड़ेगा कि संदीप कब आते हैं, ललित राजवंशी को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है नहीं मिलती है, CWC लीग में यहाँ से किस तरह तैयारियां रहती। अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आए हैं, पीएम कप में सब कुछ बढ़िया चला है। बट मूविंग ऑन आगे यहाँ से किस तरह से नेपाल की जर्नी रहती है इस 2025 में, क्या कुछ करते हैं। नेपाल के जो अंडर-19 स्क्वाड है वो भी अनाउंस हो गया, उसके बारे में आपको हम जल्दी अपडेट देंगे। जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा वहाँ पर क्या कुछ है, उन सारी चीज़ों को लेकर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए क्या लगता है आपको, ललित राजवंशी को क्या उतना क्रेडिट मिलता है जितना मिलना चाहिए, और क्या वो स्टार्ट करेंगे CWC लीग में, और किस तरह की गेंदबाजी वहाँ करते हुए नजर आएंगे। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।